सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंस्तनूभिर्व्यसेमहि देवैकं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जतरा निश्चकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मदयारी लिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माकाशपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाम् अदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। श्रीमद्जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय। गो हत्या भारत भारत। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। महाराज जी पहले जैसे जजमानी वो तंत्र चलता था हमारा, तो उसमें करेंसी का इतना मोल नहीं था, उसमें परस्पर जितना वो लेन देन था। तो आजकल ये ब्लॉकचेन आ गई है जो जिसमें ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बनी है, तो वो तो सब कंप्यूटर से ये लेन देन की खातेबाजी है। तो हम हमारे 2-3 और दोस्त हम सोच रहे थे हमने कार्य भी करने में प्रयास तो हैं, पर इसमें आपका आशीर्वाद हो। और एक चीज ये कि ये संभव भी है क्या, ये शास्त्र सम्मत की हम फिर से ऐसा है कि गरीब को गरीब बनाने की योजना चल रही है। शोषण विमुक्त देश होना चाहिए। किसानों का भी ध्यान रखना चाहिए, मजदूरों का ध्यान रखना चाहिए, जो रोज कमाते हैं खाते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और देश को समृद्ध करने के नाम पर शोषण का मार्ग प्रशस्त नहीं करना चाहिए। तत्वं हि देहिनां अधिकं यो विमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। श्रीमद् भागवत के अनुसार 7वां स्कंध, जिससे पेट भर जाए, तन ढक जाए, उससे अधिक संपत्ति पर जो अपना अधिकार मानता है वो चोर है। उसको दंडाधिकारी का कर्तव्य उचित दंड दे। कबीरदास ने लिखा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं सारी न भूखा जाए। महाभारत में धर्मावतार इनकी दाढ़ी निकल सकती थी। और हम जो शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं प्रभु, तो याद नहीं रहता, तो क्या इसका शिखा और यज्ञोपवीत से कोई संबंध है? अधिकृत व्यक्ति के लिए संबंध है। मुझे तो न शिखा है, सूत्र है, बस उसका संन्यास कर सकते हैं। अधिकृत व्यक्ति हम संन्यास कर चुके, इसलिए न सोचोटी है न है, विधिवत संन्यास अधिकृत
व्यक्ति को शिखा सूत्र धारण करना ही चाहिए। तो जिसका नहीं हुआ हो और वो बहुत आयु उसकी हो चुकी हो तो क्या शिकार तो रख ही सकते हैं। नमस्कार बोलिए। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ऐसा जो बोल रहे हैं, मगर उसके लिए कुछ वो भी जब जन्म लिए हो तो कोई गोत्र उनका सप्तऋषियों का होगा, तो किस कारण से उनके जो वंशज गोद लेने पर गोत्र बदल जाता है, बेटियों का गोत्र विवाह होने पे बदल जाता है, और सबके गोत्र अच्युत, हम लोगों का गोत्र अच्युत है। इसका मतलब घर का गोत्र नष्ट हो गया या नहीं। सन्यासियों का गोत्र सबका मूल में अच्युत गोत्र है, भगवान से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए गोत्र प्रवर आदि को लेकर हमारा एक लेखा ही है, ग्रंथ का नाम है सार्वभौम सनातन सिद्धांत। इसमें एक अध्याय ही है गोत्र प्रवर आदि को लेकर। और वेदांत का विद्यार्थी भी हूँ। आचार्य को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा सवाल है कि कई बार मैं मतलब भगवती को बहुत दिल से मानता हूँ, तो कई बार ऐसा हुआ है कि भगवती ने सपनों में दर्शन, जब स्वप्न में उन्होंने वो देखा है, उन्होंने उनसे कई बार उनसे बातचीत भी हुई, परंतु पिछले गए वर्ष की दिवाली के बाद से ऐसा हुआ कि उनके प्रति जो भी भक्ति की जो भाव था, जो इच्छा शक्ति, जो क्रिया शक्ति जो उनके चरणों में लगी थी, वो पूरी तरह से कट गई थी। और अभी मन पूरी तरह कामासक्त हो गया, बुरे विचार आते हैं, पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता। आपने अपनी सिद्धि का वर्णन उन जगह उन व्यक्तियों के सामने किया, ध्यान नहीं करना चाहिए। ढिढोरा पीटा उसी का फल। आपने ढिढोरा पीटा, ऐसा हो रहा है भगवती कृपा है, अपनी निष्ठा को सिद्धि को पचा नहीं पाए, इसी का फल है। आगे ऐसी भूल आगे मत की। पड़ जाता है तो घर बंद रहता है, तो वहाँ हम प्रकाश को कर देते हैं, लेकिन मन में एक अपराध बोध होता है। पाठ भी हम जहाँ रहते हैं बैठे बैठे कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपराध बोध ये होता है कि उन्हें हम चंदन नहीं लगा पाए, उन्हें नैवेद्य नहीं दे पाए। तो इसका गुरुदेव ये इसका कुछ मार्गदर्शन करेंगे कि इससे कि ये जो कुछ गलती हो रही हो हमसे, उसका कोई निवारण अगर गुरुदेव कुछ प्रणाम। धन्यवाद। जिनके घर में शांताग्राम नर्मदेश्वर हैं वो अपूजित रहे, उचित नहीं है। यात्रा में भी आत्मा ले जा सकते हैं, चित्रपट इत्यादि सब तो नहीं ले जा सकते। घर में अगर अकेले हों तब तो समस्या है। घर में अगर बेटे इत्यादि आस्तिक हैं कोई, तो उनके द्वारा हो सकता है। नहीं तो किसी नैष्ठिक ब्राह्मण से संपर्क करें, उनको नियुक्त कर दें कि जब हम बाहर रहें तो आप समय पर आकर के पूजन कक्ष में जो देवी देवता उनकी आराधना करें। केवल चित्रपट है, ये हाथ में ले जा सकते हैं। भगवान शालाग्राम इत्यादि है तो अपूजित रहे, उचित नहीं है। भगवान के चरणों में सादर दुर्दशा हो ही नहीं है। जब हमने यह वक्त नेपाल की यात्रा के बाद भारत में आकर यह बात कही तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेपाल के प्रधानमंत्री जी से बात की कि दोनों मिले भी थे, लेकिन अब फिर वो प्रचंड को ला के रख दिया गया है। प्रचंड वो जिस व्यक्ति ने काठमांडू के ग्रंथागार को जलवा दिया, जिन ग्रंथों को जला दिया, काठमांडू के ग्रंथागार को, पुस्तकालय को, प्रचंड में क्षमता नहीं कि एक ग्रंथ भी लिख सके। ग्रंथ ने क्या बिगाड़ा था, लेकिन जला दिया। उसी को नेपाल की जनता ने फिर क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया, उसी की पार्टी जीत भी गई। अब नेपाल से आवाज़ आती है राजतंत्र होना चाहिए, तो ढूंढ वाली बात जो है उसने नेपाल को दिशाहीन कर दिया। कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं, बहुनेतृत्ववाद है। एक और घटना आजकल तो नहीं है, पहले घटना थी, एक बहुत सुंदरी स्त्री को चीन ने भारत में एम्बेसडर और नेपाल में राजदूत बना के भेजा था। उसने सब नेताओं को अपने सौंदर्य के बल पे पोत लिया। बहुत से नेता उसके शिकार हो गए, चंदू में फंस गए। कालांतर में अब तो पुरुष ही है कोई,
जिस प्रकार से चीन की कूटनीति का शिकार नेपाल होता रहा है, नेपाल में बहुनेतृत्ववाद है, लेकिन भारत तो स्वतंत्रतापूर्वक हिंदू राष्ट्र हो ही सकता है, यहाँ कोई इस प्रकार की समस्या नहीं है। एक और दूसरी बात, नेपाल के व्यक्ति कहते हैं नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी परतंत्र नहीं हुआ, और मैंने जाके देखा वहाँ की जो युवतियाँ, उनके वेश जो है नेपाल भारत के युवतियों के वेश को भी लज्जित करते हैं। इसका मतलब अंग्रेजियत का प्रभाव, विदेश का प्रभाव भारत की अपेक्षा नेपाल पर है। भारत भले ही परतंत्र रहा हो, लेकिन भारत का सांस्कृतिक स्तर उतना डमाडोल नहीं है जितना कि नेपाल का। लेकिन शोधन हमारा कर्तव्य है। बहुनेतृत्ववाद अगर नेपाल को निगल ले, ये भी संभव है। बहुनेतृत्ववाद वहाँ की मुख्य समस्या है। प्रणाम। मैं सबसे बड़ा प्रश्न, मेरे दो प्रश्न हैं। मैं देवी माँ का पूजा करता हूँ, तो हम गूगल पे देखते हैं, आजकल गूगल पे भी धर्म का प्रचार किया जा रहा है। तो मैंने बीच में विकिपीडिया खोला था, उसमें भगवती दुर्गा के बारे में जानना था। तो कहीं कहीं पे उन्हें माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, और कहीं कहीं पे उन्हें त्रिदेव जननी के रूप में भी देखा जाता है। एक ये, और दूसरा, प्रभु जी हम सब ब्राह्मण कुल से आते हैं। ब्राह्मण प्राय पहले जजमानी से अपना जीवन व्यापन करते थे, परंतु आज की जो नव पीढ़ी है वो ब्राह्मणों का आदर कर पा रही है। स्कूल में भी हम जहाँ पे जैसे उर्द पुंड लगा लिया, त्रिपुंड लगा लिया, तो सब टीचर्स जो हैं वो बच्चों को मना कर रहे हैं। रक्षा बंधन है वो काटना चाह रहे हैं, और प्राय मैंने ये देखा है कि घर वाले भी कह देते हैं कि नहीं आपको पढ़ना है तो आप उसे काट दीजिए। तो इसके प्रति आपके क्या मार्गदर्शन है? क्योंकि अगर हम ही अपनी चीजों को, जैसे शिखा हो गया, जनेऊ हो गया, चंदन और रक्षा, ये सूत्रों का महत्व नहीं करेंगे तो आगे चल करके तो धर्म की क्षति होने लगेगी। बहुत अच्छा। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव दुबे है। गौरव दुबे। दुबे? हाँ। कहाँ के? मैं जौनपुर का हूँ। हाँ। और आपके रूप में साक्षात शंकर भगवान को देखता हूँ। मैं आपके पेज को रोज फॉलो करता हूँ और आप ही को मानता हूँ। जौनपुर की मूली बहुत प्रसिद्ध होती है, ऐसा है कि मैं तो हाई स्कूल तक दिल्ली में पढ़ा हूँ, भारत की राजधानी। रोटी भी रखता था, चंदन भी लगाता था। कक्षा के बाहर जाता, अगर हफ्ते में मान लो कोई काम, अध्यापक हमको देखते तो वो हमको रास्ता देने का प्रयास करते, हम अध्यापक को रास्ता देने का प्रयास करते। पढ़ने में अगर कोई कमज़ोर हो तब तो छोटी जने वालों की निंदा करते हैं, उनका उपहास करते हैं। पढ़ने में भी अव्वल हो, खेलने में भी अव्वल, लड़ने में भी अव्वल हो, सब 10 पे रह जाते हैं। समझ गए? कहीं कमज़ोर नहीं रहना। दूसरी बात यह है कि न भो मार्ग में ऊपर सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो, भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प, भूगर्भ मार्ग में सेना हो, कहीं से उंगली नहीं उठ सकती, सब जयकार हो। केवल सज्जनता को लेकर घूमेंगे तो उंगली उठेगी। न भो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद, अपने अर्पित कम से कम 9 व्यक्ति को और जोड़े। भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प चलावें, तो सेवा का प्रकल्प चलाता है उसकी जय जयकार होती है। भूगर्भ मार्ग में संगठन हो, कहीं से उंगली नहीं उठेगी, सब नमस्कार जाती हूँ। तो हमारे गांव में काली जी का छाक बलि होता है, तो क्या उचित है? मेरे हमें तो अच्छा ही लगता है। कहाँ के हैं? हम बिहार के, औरंगाबाद। हाँ, तभी तो एक बिहारी सब पे बात। ऐसा है कि शाक्त प्रस्थान तंत्र मार्ग का सारांश हम एक ही वाक्य में बोल रहे हैं। भविष्य में मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन नामक तंत्र पर ग्रंथ लिखना है। लगभग 5-7 हजार पृष्ठों का ग्रंथ हो सकता है, मन में है। जिस वस्तु और व्यक्ति की उत्पत्ति वेदानुशास्त्र सम्मत विधा से विचार करने पर जिस प्रयोजन से होती है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उस वस्तु और व्यक्ति का उपयोग दूरित नहीं है। पुरुष सूक्त है ना वेद में, पुरुष सूक्त में वायव्य पशु का उल्लेख है, इसलिए वायव्य पशु, वायु के निमित्त जिस पशु का जन्म हुआ
तदर्थ वायु की प्रसन्नता के लिए उसका उपयोग करने पर देवता तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन उस जीव के लिए पुण्यष्टक से जीव कला है तो जीव सदगति को प्राप्त करता है, उत्कर्ष को प्राप्त करता है। लेकिन मनुस्मृति का एक वचन है, निवृत्ति तो महाफला। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में है, निवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में है। अगर उपरामता है बहुत बढ़िया। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने 4 आमनाय पीठों की स्थापना की। हर पीठ में एक एक शक्ति है। हमारे यहाँ विमला भगवती है। भगवती सती के नागमंडल के निपात स्थल से विमला भगवती का प्राकट हुआ। गोवर्धन मठ की अधिष्ठात्री देवी विमला भगवती। हमने एक संकेत किया कि 4 शंकराचार्य हैं, 4 मठ हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ वाम मार्ग से भगवती की आराधना नहीं होती, दक्षिण मार्ग से ही होती। शंकराचार्य ने 4 आमनाय पीठों में जो आराधना उद्घोषित की वाम मार्ग से नहीं, दक्षिण मार्ग से। हम लोगों के यहाँ फल फूल मिष्ठान के द्वारा ही आराधना होती है, बलि प्रथा में। लेकिन जगन्नाथपुरी में विमला जी जो है जगन्नाथ मंदिर में साल में एक बार उनको बलि दी जाती है। मठ में जो हमने स्थापना की है वहाँ पत्र पुष्प फल फूल के द्वारा ही इनकी आराधना होती है। आराधना की 2 विधा है, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। मैंने आपके कई सत्संग में ये सुना है, मैं हमारा कुल जो है वो भारत के विभाजन के समय उधर से आया था, पाकिस्तान जो आज कहा जाता है। हमारे कुल में ये हुआ कि ब्राह्मण धर्म पूरा छूट गया। जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, अगर हम उनके सामने ये जो पंडित जी ने अभी कहा, अगर हम धोती भी पहन ले अपने घर में, हमारे घर वाले हमारे गले पड़ जाते कि तुम्हें जो है क्या इसमें पड़ गए हो कि हम अंग्रेजों के द्वारा शिक्षित हैं। तो हम अपने कुल में जो ये फैली हुई विडम्बना है इसको कैसे ख़त्म करें। हम अगर जो है जिन्हें वो संस्कार के लिए अपने घर वालों को बोलते हैं, हमें वहीं से जो है पहला समाज से हम फिर भी लड़ लें, अपने घर वालों से कैसे लड़ें। ठीक है भाई। हाँ, पहले उनके प्रश्न का उत्तर करें। ऐसा है कि घर में जितने सदस्य हैं एक बार बैठे, रात्रि में ही सही, अगर आस्तिक करें तो 5-7 मिनटों तक भगवान नाम का संकीर्तन करें, एक दूसरे को कुशल पूछें, भूल हो गई हो बेखट के स्वीकार करें, भ्रम हो तो दूर करें, और भजन के लिए कहें। व्यवहार सिद्धि के लिए भी मन का शुद्ध होना, स्थिर होना आवश्यक है। जैसे निर्मल निश्चल शुद्ध समाहित दर्पण पर अपना मुखचंद स्फुट रीति से अभिव्यक्त हो जाता है, वैसे ही भजन करने पर बुद्धि शुद्ध होती है। व्यावहारिक धरातल पर भी हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। भजन न करने वाला, सात्विक आहार न करने वाला जो है, जिस कार्य में हाथ डालता उसमें सफलता मिलती है। इसलिए घाटा, भजन से कोई घाटा हो या नहीं। और अंत में कहना चाहिए कि मानव जीवन की सार्थकता क्या होगी। जितने आस्तिक हैं मरने से पहले, अगर बीमार नास्तिक हैं जितने, मरने से पहले बीमार हो जाए तो भगवान की याद करते हैं। कष्ट में व्यक्ति नास्तिक से नास्तिक भी भगवान का स्मरण करता है। इसलिए मानव जीवन की सार्थकता जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन है जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। ताल में बैठाना चाहिए, भजन के नाम पर ही विग्रह न हो जाए, युद्ध न हो जाए। लेकिन मन से तो भजन कर सकते हैं, मन पर उनका नियंत्रण थोड़े। अगर पिता माता सब नियंत्रण करें, मन से तो भगवान का चिंतन कर ही सकते हैं, लेट के चिंतन कर सकते हैं। घर में भजन के नाम पर फूट न हो और भजन का त्याग भी न हो। ठीक। मेरा एक प्रश्न है कि देवी शक्ति से परिचित कराएं। हम कहते हैं कि जो परम पुरुष हैं वो शक्ति का सहारा लेके सृष्टि की रचना करते हैं। तो हम ये प्रकृति की शक्ति हुई, तो हम पराशक्ति और अपराशक्ति की जो भेद करते हैं,
देवी शक्ति समझ में नहीं आती। पराशर शक्ति दैवस्वीयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाचा श्वेता स्वतः पुरुष मंत्रोपनिषद है। पराच्युति और ब्रह्म का लक्षण एक ही है। देवी भागवत की जो देवी हैं उनका जो लक्षण है, शिव पुराण के शिव का लक्षण वही ब्रह्म, और विष्णु पुराण के विष्णु का लक्षण वही। पंचदेव पर पुराणों की रचना भगवान वेद व्यास ने की। लक्षण सम से वस्तु सम। पराशक्ति बने पराचिति, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व का नाम ही पराचिति है। दूसरी बात यह है कि शक्ति कार्यान्वया होती है। पंचदशी काल विद्यारण्य स्वामी जी ने सत्य को उद्भाषित किया। अंगार का दर्शन होता है, प्रत्यक्ष है। छू देने पर कहा का अनुभव होता है, वही प्रत्यक्ष है। लेकिन बीच में रहने वाली जो दायिका शक्ति है, जलाने वाली शक्ति, उसका दर्शन नहीं होता। तो फलबल कल्प है। जैसे नियम है, बहुत से पौधे हमने देखा है, बेल, लता, वृक्ष, जिनमें फूल पहले लगते हैं, फल बाद में लगते हैं। बट, पीपल, पाकर इत्यादि कुछ गिने चुने वृक्ष ऐसे हैं जिनमें फल तो दृष्टिगोचर होते हैं, फूल दृष्टिगोचर नहीं होते। फलबल कल्प है, उनमें पुष्प होता है, उनका नाम है अंतः पुष्पित वृक्ष। इसी प्रकार से शक्ति जो होती है कार्यान्वया होती है। सीतोपनिषद के अनुसार कहीं पराच्युति सीता जी के रूप में, रुक्मिणी जी के रूप में, राधा के रूप में प्रकट भी हो जाए तो भी उनमें रहने वाली शक्ति कार्यान्वया है। अब घर से चल के यहाँ आए, अपने जो चलने की शक्ति है वो कार्यान्वया है, फलबल कल्प है। शक्ति पराचिति का जो लक्षण है वही ब्रह्म का लक्षण है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, पंचकृत्य का जिससे निर्वाह उसी को ब्रह्म कहते हैं। सातवा प्रस्थान उसी का नाम पराचिति है, भगवती है। आगे गोलक क्रियाचा हमारे आपके जीवन में बुद्धि को लेकर ज्ञान शक्ति, मन को लेकर इच्छा शक्ति, प्राण को लेकर क्रिया शक्ति। फलबल कल्प या कि भगवान में भी तीनों प्रकार की शक्तियाँ सन्निहित हैं। बुद्धि को लेकर ज्ञान शक्ति है, हम ज्ञान स्वरूप हैं। लेकिन बुद्धि को लेकर ज्ञान शक्ति है, मन को लेकर इच्छा शक्ति है, प्राण को लेकर क्रिया शक्ति है। जैसे हम ज्ञान, इच्छा और क्रिया तीनों शक्तियों से संपन्न है, वैसे भी भगवान की उपाधि माया है, हमारी उपाधि अंतःकरण है। आगे जीवा कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणता भित्वा तुम दो वशिष्य कुछ उधर वाले रह गए। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, डॉक्टर सुदर्शन महाभाग की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, हर हर महादेव। जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्ण गोविंद हरे
हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू सर से मान सर तक, हिंदू सर से मान सर तक, भारत बृहद बनाएंगे। भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित, स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे। केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत भव्य। कोई प्रक्रिया है जिससे हम इंद्रियों को वश में करके अपनी इंद्रियों पे दांत पे हम क्यों लगाते, धोती है, सब कुछ है, माला है, चंदन है, थोड़ा सा जूठा हो गया, इतने सब दिखता है तो इतने अधिकता क्यों है? हाँ तो जैसे चाय बनाने की एक प्रक्रिया वो होती है। बच्चों की बात दूसरी है, वो अगर मुँह में डाले होंगे तो कोई बात नहीं। देखो कल से वो आगे तो ऐसे इंद्रियों को वश में करने के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम फॉलो करते हैं, मतलब जिससे हम इंद्रियों पे काबू पाते हैं? निषिद्धाचरण, विहित आचरण सकाम, विहित आचरण निष्काम, अनात्म काम, आत्म काम, आप्त काम। शंकराचार्य भगवान ने उपनिषदों के भाष्य में 3 शब्दों का प्रयोग किया। अनात्म वस्तुओं की इच्छा, अनात्म काम। अनात्म काम 2 प्रकार के होते हैं। शास्त्र सम्मत विधि का अतिक्रमण करके विषय का संग्रह वो करने वाले, वो गर्हित होते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। गीता के 7वें अध्याय के अनुसार भगवान के 8 और 88 भक्त भी होते हैं, जिज्ञासु भी भक्त होते हैं। कामना का त्याग न हो सके तो 8 अर्थार्थी भक्त होते हैं, अर्थात भगवान का आश्रय लेते हैं, विषय जगत को बनाते हैं। आरती मन संकट के निवारण के लिए भगवान का भजन किया तो अर्थ, जल्दी सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन किया तो अर्थात। लेकिन प्रणत कुटुंब पालन रघुराई, भगवान योगक्षेम वहाँ में भगवान के स्वभाव को व्यक्ति जान जाता है तो भगवान का जिज्ञास भक्ति ही हो जाता है। तो भगवान के स्वरूप को जानने पर ज्ञानी भक्त हो जाता है, भगवान के प्रभाव को जानने पर अर्थार्थी भक्त हो जाता है। इंद्रियों को वश में करने के लिए पहली बात यह है कि निषिद्धाचरण से बचें। नियंत्रण इंद्रियाणि पराण्या और इंद्रियभ्यः परं मनः, मनसा परा बुद्धि और बुद्धि पर तत्वता। विषयों की अपेक्षा इंद्रिय प्रत्यक्ष है। विषयों का प्रकाश शब्द स्पर्श रूप रसगंध और शब्द स्पर्श रूप रसगंध से युक्त सत्चंदन मंत्रादि विषयों की ओर उद्भाषित करने वाली इंद्रियां हैं। इंद्रियों से ऊपर चेतना संपन्न मन है, मन से ऊपर बुद्धि है। बुद्धि का भी नियामक आत्म तत्व है। आत्मा के को सबसे उत्कृष्ट सबका चेतक समझ करके फिर इंद्रियों को वश में करना चाहिए। गीता में इंद्रियाणि पराण्यहु, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसा तु परा बुद्धि और बुद्धि पर तस्माद् इंद्रियाणि आदौ संयम वर्तते। इंद्रियों को अभ्यास के द्वारा और वैराग के द्वारा, जिन वस्तुओं में इंद्रियां रमती हैं उनसे वैराग हो, दुख दोष का दर्शन, भगवत तत्व के प्रति अनुराग। उधर भगवान निर्दोष असंग है, जगत सदोष अभिसम है। विवेक और वैराग के बल पर इंद्रियों को संयत किया जा सकता है। धर्म का अनुष्ठान, इस सिद्धाचरण को छोड़ दें, काम्य कर्म का अनुष्ठान करें। कामना का लिए कामना शिथिल होगी तो निष्काम भाव से कर्मों का अनुष्ठान करें। कर्मालंबन लिए बिना ही भगवान की उपासना करें। भक्ति योग से भगवान की उपासना हो गई। भक्ति का पर्यवसान भक्तियामाव भजनादि, भक्ति का परिश्रम तत्व ज्ञान में होगा तो ज्ञान योग से भगवान की आराधना होगी। शनि शनि ऊपर में क्रमशः मन को संयत करने का प्रयास करें। सात्विक आहार विहार का सेवन करने पर इंद्रियां अपने आप क्या है उन्मुख होती हैं। और आपके चरणों में कोट करना हमारा बड़ा सौभाग्य है आज का दिन कि आपके सामने हम खड़े होकर आपसे इच्छा जाहिर कर रहे हैं।
आपका वीडियो यूट्यूब पे बहुत देखते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक रहता है और बहुत तरह की शंकाएं जो मन में उठती है वो पढ़ के सुन के स्वतः। क्योंकि मैं कभी कभी इस्कॉन मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ही सबसे बड़े देव हैं। वो एक हैरारकी भी बताते हैं जिसमें कई स्टेप्स हैं, वहाँ ले जाकर के कृष्ण बैठते हैं। ये हमेशा शंका बनी रहती है और आपसे बड़ा इस प्रश्न का समाधान है। भगवान विष्णु के अवतार हैं या नहीं? श्री कृष्ण उनके भक्त भी वैष्णव कहे जाते हैं। कृष्ण भगवान को अलग से मान करके काष्टी संप्रदाय भी चला, वृंदावन चल नहीं पाया। भगवान विष्णु के ही तो अवतार हैं ना, शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण भी। कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत गुरु हैं कृष्ण अवतार, भगवान की तो धारण करते हैं। अगर कृष्ण भगवान को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं तो आपत्ति क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों में जो अभिव्यक्त होते हैं वो श्री कृष्ण हैं। महाप्रलय में तो एक ही परमात्मा रहते हैं ना। सदैव सौम्य नमक आशित एक में द्वितीय। सृष्टि के समय उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हो जाते हैं। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए विष्णु हो जाते हैं। संभार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव हो जाते हैं। और निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शक्ति हो जाते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति हो जाते हैं। स्थिति में अगर हम विचार करें तो अनुग्रह का अंतर्भाव कर लेते हैं, संभार में निग्रह का अंतर्भाव कर लेते हैं। तीन कृत्य भी हैं, पंच कृत्य भी हैं, एक ही परमात्मा तीनों रूपों में अभिव्यक्त है। कृष्ण को जब तीन से ऊपर कहा जाता है, जब पेखन तुंगे देखन हारे विधिहर शंभु नचावन हारे, तुलसीदास जी ने राम जी को कहा। एक विचित्र बात है, श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण विष्णु पुराण के विष्णु और देवी भागवत के शक्ति पे कई हैं, लक्षण सामने से वस्तु सामने। लेकिन एक नियम है, व्यावहारिक धरातल पर नहीं निंदा निंदम निंदुम प्रवर्तते अभी तो भेदम स्तुतिम। अन्य की निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा में नहीं होता, जिसकी प्रशंसा हिम्मत है उसकी प्रशंसा में होता है। लेकिन भूतार्थवाद में निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा में होता है। श्री कृष्ण भगवान को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, समझ लेना चाहिए। श्री कृष्ण वे तत्व हैं, वे तत्व हैं जिसकी अभिव्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में होती है। आपत्ति क्या? भागवत पढ़िए, हिंदी अनुवाद से गीता पुस्तक प्रकाशित है। सुनिए, रथारूढ़ अर्जुन हो गए महाभारत। भगवान अर्जुन ने पहले दोनों सेनाओं का निरीक्षण किया, भगवान ने स्वयं भी दोनों सेनाओं का निरीक्षण किया। देखा कि विपक्ष में द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा इत्यादि धनुर्धर और धुरंधर हैं मनीषी, इनसे पार पाना कठिन है। भगवान ने कहा, यशोदा के गर्भ से मेरी लाडली बहन उत्पन्न हुई थी, तिरोहित हो गई। तुम मेरी बहन शक्ति का स्मरण करो, उसकी कृपा से ही संग्राम में विजयी हो सकते हो। महाभारत की बात है। अर्जुन ने भगवान की बात मानी। उस समय दिव्यास्त्र आदि का प्रयोग करने के लिए रथ पर कमंडल में पवित्र जल रहता था। आचमन किया भगवती की स्तुति की। महाभारत में भगवती प्रकट हो गई संग्राम भूमि में। अन्यों को दर्शन नहीं हुआ, अर्जुन को दर्शन हुआ, श्री कृष्ण भगवान को दर्शन होना ही था। स्वल्पे नैतु काले न शत्रु पांडवा नरस्तमस्ना दुर्धर्षा नारायण सहायवान। भगवती ने कहा, थोड़े समय में ये पांडव तुम विजयी होगे, विजय से प्राप्त करोगे। तुम नर ऋषि का अवतार हो। ये सहायक जो है सारथ के रूप में ये नारायण के अवतार है। भगवती ने वरदान दे दिया, रोहित हो गई। भगवान भी शक्ति का आराधना करते ही हैं।
ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा का अवतार हूँ, मेरी कृपा से विरहित हो जाओ, तब मेरी लाडली प्यारी जो शक्ति है उसकी आराधना करो। भगवती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा नरस्तमसि दर्शन नारायण सहायवान स्वल्पे नैतु कालेना सत्पुर हम सभी सनातन धर्म के लिए काम करते हैं लोग। हमारे सामने 2 से 3 विषय ज्यादा आते हैं, खासतौर से हिंदुओं भाई के। हिंदुओं भाई के जैसे हमारी बहनों का लव जिहाद, ड्रग्स जिहाद, लैंड जिहाद में हम ज्यादा फंसे रहते हैं। तो हम किस तरह से सनातन धर्म को हर हिंदू भाई के रोम रोम में बसाएं, जो दूसरे धर्म के बारे में कोई सोचे ना, अपने सनातन धर्म के बारे में ही सोचे। जिस तरह से माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने एक आह्वान किया है, 1.25 लाख हिंदू भाइयों को हर सोसाइटी में हनुमान चालीसा का केंद्र चलाए और इस तरह से आगे आगे करोड़ों तक हमें घरों तक पहुंचाना है। तो आपसे संक्षेप में जानना चाहता था कि हम किस तरह से हर हिंदू भाई के या बहन के अंदर में अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सके कि हमारी कोई बहन लव जिहाद की शिकार न बने। धन्यवाद। मैं आधुनिक शिक्षा पद्धति आदि क्या विस्फोटक परिणाम है। विवाह की व्यवस्था बिगड़ गई तो पूरा वंशी भाषी बिगड़ जाता है। पहले तो ऐसा होता ही नहीं था। अब जो होता है आधुनिक शिक्षा पद्धति की विसंगति है, शासन तंत्र की दिशाहीन है, विकास का पक्षधर तो शासन तंत्र है लेकिन धर्म का पक्षधर नहीं है। विवाह में विकृति आने पर सारी विकृति हो जाती है। कम से कम प्रधानमंत्री दुनिया को कहा कि भारत में विवाह करें। उनका अभिप्राय यह होगा कि भारत में विवाह करें, पुरुष शील का वोट का ध्यान रखकर विवाह करें। प्रधानमंत्री के पद पर हैं ना, वो भी बोल सकते हैं। तो विवाह की प्रथा विकृत हो जाने पर सब कुछ विकृति आ जाती है। दूसरी बात है कि वो जो आपने बताया वहाँ पे क्या हुआ, बोटी बोटी काट दी गई। विवाह का पर्यवेक्षण किसने होगा, बोटी बोटी काट दी गई, उससे तो शिक्षा लेनी चाहिए। तो तब इतना घातक सिद्ध हुआ। विवाह के बाद में जिससे विवाह किया उसको बोटी बोटी काट दी, तो विवाह के लव का पर्यवेक्षण बिहार में कैसे होगा। प्रेम के दर से इसका विस्फोटक हिंसा का प्रादुर्भाव कैसे होगा। इसलिए छद्म रूप है, इससे बचने की आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में तो सभी स्वाभाविक है। और एक विचित्र बात है, आजकल बोलने में वो कुछ और समझने में विवाह जिसमें जीवन भर रहना ससुराल में, उसके आचार विचार का प्रशिक्षण मिल सके। गुरुकुल के रूप में छोटी आयु में विवाह हो जाता था, दूषित होने से भी लड़कियां बच जाती थी, सदाचार का भी उनको प्रशिक्षण हो जाता। और तो विवाह की मर्यादा आयु 10 साल, पहले वह 8 साल की आयु में ब्राह्मणों का जन्म हो, 5 साल की आयु में सबसे पहले 8 साल जनेऊ की अवधि है 16 साल तक, 20 साल तक क्षत्रियों के जनेऊ की अवधि, 24 साल तक वैश्यों के जनेऊ की अवधि। जनेऊ के बाद ही विवाह होता है। 16 साल से पहले ब्राह्मण बालकों का नहीं होता। उधर 20, उधर 24 विवाह की मर्यादा ऐसी व्यवस्थित थी, पतन की संभावना नहीं। अब जो विवाह की मर्यादा में विकृति आई है शिक्षण पद्धति के आधार पर, उसका विस्फोटक परिणाम भी दिखाई पड़ता है। इसलिए ये सब समस्याएं हैं। विकृति की चरम सीमा भी है। इसके बाद में कुछ कटनी छटनी होगी, फिर भारत में धर्मराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रस्तुत होगा। बीच में कुछ कटनी छटनी होगी। आपके संकेत अनुसार नेपाल में हिंदू राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्रांति का उद्घोष हो चुका है और उसके मूल में हिंदू राष्ट्र है और उसका कारण राजतंत्र बनाया है। इसी प्रकार भारत में इसकी किस प्रकार से शुरुआत। आप कहाँ के हैं? जी उत्तर प्रदेश, जौनपुर के। ऐसा है कि अभी कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र
यहाँ नहीं कही दीजिए। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू सर से मान सर तक, हिंदू सर से मान सर तक। हिंदू सर माने कन्याकुमारी, मान सर माने मानसरोवर। हिंदू सर से मान सर तक, हिंदू सर से मान सर तक। भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित, स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित। केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। भारत बृहद बनाएंगे, हम भारत बृहद बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नेपाल की बात हमने पहले कही। ये एक इतिहास है। जब मैं दिल्ली में हाई स्कूल का विद्यार्थी था उस समय की बात। राजा महेंद्र होते थे नेपाल। भारत के प्रधानमंत्री उन दिनों जवाहरलाल नेहरू जी थे। राजा महेंद्र जी ने नेहरू जी से कहा, नेपाल का राजा, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, मेरे अनुरोध को मान लीजिए, नेपाल को भारत में मिला लीजिए। एक विशेषाधिकार प्राप्त प्रांत के रूप में नेपाल को घोषित कर दीजिए। नेहरू जी नखरे करते रहे, वो अवसर तो गया। नेपाल को आपने शंकराचार्य होने के पहले भी, शंकराचार्य होने के बाद भी बहुत समय दिया, क्योंकि चीन और भारत के बीच में नेपाल है। नेपाल अगर चीन की मुट्ठी में आ गया तो भारत पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इस दृष्टि से नेपाल में जनकपुर में एक बार दिन का समय दिया, बहुत कुछ समय दिया। नेपाल की यात्रा करने के बाद हमने कुछ विचित्र तथ्य पाया। वहाँ की जो जनता है वो अंदर से चीन से मिली होती है, जो सरकार होती है उससे मिली होती है। एक जिले में कम से कम 5-7 व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं मेरे ही नेतृत्व में नेपाल हिंदू राष्ट्र बने। तो दोनों की बात हो गई। एक और शासन से भी नेपाल के व्यक्ति प्रायः जुड़े होते हैं। नेपाल को चीन ने अपनी मुट्ठी में ले रखा है एक प्रकार से। दूसरी ओर व्यक्ति मेरे ही नेतृत्व में, बहुनेतृत्ववाद, बहुनायकवाद नेपाल में बहुत बड़ी त्रुटि है। और एक और सरकार की ओर झुक जाते, दूसरे हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं। तीसरी ओर एक जिला में 5-5 नेता हो जाते हैं। इन सब संगतियों के कारण नेपाल की दुर्दशा हो ही रही है। जब हमने यह वक्त नेपाल की यात्रा के बाद भारत में आकर यह बात कही तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेपाल के प्रधानमंत्री जी से बात की थी, दोनों मिले भी थे, लेकिन अब फिर वो प्रचंड को ला के रख दिया गया है। प्रचंड वो जिस व्यक्ति ने काठमांडू के ग्रंथागार को जलवा दिया, जिन ग्रंथों को जला दिया, काठमांडू के ग्रंथागार को, पुस्तकालय को, प्रचंड में क्षमता नहीं कि एक ग्रंथ भी लिख सके। ग्रंथ ने क्या